आओ अपन बात करते हैं, देखो प्लांटी, मेरी बात सुनो। अपन बात करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन आज देख रहे हैं क्या, प्लांटी। प्लांटी की यदि हम बात करें तो आप सबको पता है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं सारे के सारे, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें पिगमेंट के साथ साथ फोटो सिस्टम डेवलप हो चुका है, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ। हम ये नहीं बोल सकते कि ऑटोट्रॉफ में हमारे एल्गी के बाद के ही आएंगे, एल्गी के पहले भी तो कुछ ऑटोट्रॉफ आए थे। क्या नाम था उनका, बताओ? फोटोसिस्टम सेकंड था उसमें, फिर साइनोबैक्टीरिया ना यार, कैसा था, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ भी फोटोसिस्टम था, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, लिंक करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। इस तरह से यदि जो ऑफिशियल जो डेवलप प्लांट हुए हैं ना, तो एल्गी वो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। मैं यहाँ पे थैलोफाइटा छोड़ रहा हूँ, थैलोफाइटा छोड़ रहे हैं क्योंकि उसको अपने को ज़्यादा ना क्वेश्चन आते हैं ना उसको अपने को इंक्लूड करना है, क्लियर। तो हमारा देखो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो स्पर्म जो है हम 12th में पढ़ा रहे हैं अभी, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियो स्पर्म हम 12th वाले बैच में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, क्लियर। और जिम्नो, टेरिडो, ब्रायो, एल्गी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एल्गी। सुनो, जैसे मैं नाम लेता हूँ एल्गी तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए कि ये ज़्यादातर अपने को बरसात में मिलता है। जैसे कहीं पे गंदा पानी है, आप पानी में ऐसे हाथ डाल दो, गंदे पानी में आप देखोगे आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें काई टाइप का कुछ लग जाता है, जो कि म्यूसिलेजिनस या चिपचिपा मटेरियल होता है। एक्चुअल में वो हमारी एल्गी होती है। और आपको बता दूं एल्गी का साइज़ इतना होता है ना, 100 मीटर की एल्गी होती है, डेविल एल्गी, है ना। तो मतलब समझ गए, 100 मीटर मतलब कितना होता है, इस बिल्डिंग का 20 गुना ज़्यादा बड़ा, 20 भी काहे को 40 गुना ज़्यादा बड़ा, ये 100 मीटर की थोड़ी है, समझ गए। तो इतनी बड़ी बड़ी एल्गी होती है। और सुनो, उन्हीं एल्गी का सोर्स होता है ब्रोमीन और आयोडीन। जो समुद्र के पानी से नमक मिलता है ना, और नमक में ब्रोमीन और आयोडीन होता है, वो उसका रीज़न यही है कि जो समुद्र में एल्गी होती है वो एल्गी ब्रोमीन और आयोडीन का सोर्स होता है, समझ गए। अब ब्रोमीन और आयोडीन का कैसे सोर्स होता है, उनको हम कैसे अलग अलग करते हैं, हम जब इसको अलग अलग क्लासीफाइड करेंगे तो समझेंगे। बस अभी ये मान के चलिए कि जो एल्गी है तो ये नॉर्मली क्या होती है, ग्रीन कलर की। नॉर्मली कैसा होता है, ये नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है एल्गी। मतलब कि यदि ये ग्रीन कलर की है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा होता है, जैसे क्लोरोफिल यदि अपन बात करें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, फिर कैरोटीन, जैंथोफिल, ठीक है। ये सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं। इनमें से जो आइडियल होता है वो होता है, जो आइडियल या स्पेसिफिक होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। एल्गी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए नाम दिया था किसने, लीनियस ने। स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, और फादर इसके हैं फ्रिंस। अब ये बताओ, यदि हम बोले माइकोटा के स्टडी को क्या बोल रहे थे, फादर कौन थे, ये क्वेश्चन है टेस्ट पेपर में। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, समझ गए। तो इनको देखो, एक चीज़ याद रखना, जो लोग सीड से पढ़े हैं ना उनको पता है कि थ्योरी बहुत सारी एल्गी में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड पॉइंट लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ में आप ये मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके बनाएगा आपको पता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखेगा, समझ गए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ें कमी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर। फिर उसके बाद बात करें इंडियन फादर, एमओपी लाइंगनर, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उधर पे मिचेली मिलेगा, इधर पे ये मिलेगा, गलत मत करना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
फिर हम बात करें कि ये मतलब किधर पे रहता है, इनका नेचर क्या है, तो नॉर्मल वाटर, मेराइन वाटर, फिलामेंटस कॉलोनी। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि जो ध्यान देना है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने बोला कि एल्गी, मैंने बोला ग्रीन एल्गी या कोई भी एल्गी ले लो अभी, है ना, मैंने बोला जो एल्गी है वो आयोडीन और ब्रोमीन का सोर्स होता है। अब जब हम, और यहाँ से क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट या नमक बनाते हैं हम लोग, मतलब आयोडीन युक्त नमक, नमक में तो मिक्सचर होता है, ये तो प्योर कॉमन सॉल्ट हो गया। हम लोग प्योर कॉमन सॉल्ट थोड़ी यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है। ऐसे हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, पसीने में भी सॉल्ट होता है, तो क्या उसमें आयोडीन और ब्रोमीन होता है? पसीने में जो मतलब निकलता है तो आयोडीन और ब्रोमीन होता है कि नहीं होता है? रीज़न, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे ही मैकेनिज्म, कैल्शियम भी होता है, आयोडीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। जो पसीना निकलता है ना, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं, इसका रीज़न मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा तो अच्छे से दूंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो। जब हमारी बॉडी में मैकेनिज्म, पसीना मतलब कि क्या, पसीना मतलब कि हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स में कोई ना कोई मैकेनिज्म होती है। और जब मसल में मैकेनिज्म होती है, आपको पता है एक्टिन, मायोसिन, ये कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, इन सब के मेंटेन करता है, तो ये भी रिलीज़ होता है। जो वेस्ट मटेरियल में आता है ना, तो ये भी अपना काम करके बाहर रिलीज़, कैसे रिलीज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, हम बाद में समझेंगे, लेकिन इनमें सारी चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब यदि हम बात करें एल्गी का, तो आपको नॉर्मल पानी में भी मिल जाएगा, जो बरसात में पानी आता है वहाँ भी मिल जाएगा आपको, मेराइन वाटर में भी मिल जाएगा। मेराइन वाटर मतलब समुद्री पानी, जो समुद्र वाला पानी होता है। उसके बाद फिलामेंटस कॉलोनी फॉर्म में पाया जाता है, या तो फिलामेंटस रहेगा या कॉलोनी रहेगा। ये फिलामेंटस कॉलोनी एक ही नहीं है, या तो फिलामेंटस, मतलब जो एल्गी है फिलामेंटस कैसे समझो, तो फिलामेंटस मतलब कि ये, या तो एल्गी ऐसे रहेगा। आप लोगों ने यदि बहुत गहराई से देखा होगा तो आपको पता चलेगा, या तो ऐसा रहेगा, यदि ऐसा नहीं रहेगा तो फिर ऐसा रहेगा, एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, या तो ऐसा रहेगा। एल्गी दो तरीके से रह सकता है, या तो ऐसा आपको मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। तो याद रखिएगा, देखिए नॉर्मल पानी में मिल सकता है, घरों में वगैरह में, यदि आप एक मटके में पानी भर के रख दो कुछ दिन तक, कुछ मत करो, वहाँ भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर मेराइन वाटर में भी रह सकता है, फिलामेंटस या कॉलोनी में फिलामेंटस फॉर्म में और कॉलोनी फॉर्म में रह सकता है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये मटका है, हमने यहाँ पे दो मटके, एक ये मटका है। इसका जवाब मैं कल दूंगा, आज सिर्फ तुम लोग क्वेश्चन बताओ। ये दो मटके हैं, इस वाले मटके में जो पानी है वो गंगा जल है, जस्ट इसके बाद ही पैराग्राफ है ना। यहाँ पे जो पानी है वो नॉर्मल वाटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? इन दोनों को मटके में भर के, मिट्टी के मटके में भर के आप छत में रख दो, अभी गर्मी में नहीं, बरसात वरसात में, या अभी इस टाइम पे कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो। समझना, ऐसी जगह रख दो जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो। तो इन दोनों में किसमें छोटी छोटी मछलियाँ और छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो जाएंगे, और किसमें नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? गंगा जल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गंगा जल का पानी जैसा रखोगे वैसे ही रखा रहेगा वो। मैं इसको एक एक महीने तक रख दिया, बोलो। गंगा जल का नहीं होगा पक्का? ये बोल रही है गंगा जल का नहीं होगा, और कोई? गंगा जल का नहीं होगा। कौन कौन बोल रहे हैं कि गंगा जल का पानी खराब नहीं होगा? ठीक है, बाकी तुम लोग बोल रही हो जाएगा। घर में पूजा पाठ नहीं होती क्या? बोतल में ला के रखते हैं, रखा रहता है सालों साल। इसका क्यों होगा? हाँ, नॉर्मल वाटर है तो क्या हुआ, पानी तो पानी होता है।
इसमें क्या है? हाँ, याद रखिएगा, इसमें होता है बैक्टीरियोफेज। यहाँ होता है बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है यहाँ होता है बैक्टीरियोफेज या डेलोविब्रियो वायरस, जो क्या करता है कि जितने भी इसमें चीज़ें आएंगी इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, सबको ये खा लेगा, तो कोई डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्यों डेवलप हो जाएंगे तुम बताओ? ऐसा रीज़न थोड़ी, तो नहीं है तो ठीक है ना, तो क्यों डेवलप हुआ? नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो बनेगा वो मार देगा। लेकिन यहाँ पे कौन है जो बनाएगा? पानी एकदम प्योर है, तुम लोग गंदा पानी नहीं भरे हो, पानी एकदम नल का है, साफ पानी है। बताओ, यहाँ जल्दी बताओ, अब टाइम नहीं है इतना भाई। हाँ सर, क्योंकि उसमें जो जमा हुआ पानी रहता है रुका हुआ, उसमें बैक्टीरिया अपने आप बनते हैं, तो उसमें कुछ टाइम बाद अपने आप वो बैक्टीरिया नहीं बनते, तो उसमें तो कुछ टाइम बाद छोटी छोटी मछली वगैरह भी आ जाती हैं। रितेश बातें नहीं, उसमें तो छोटी छोटी मछली वगैरह भी आप देखोगे, बरसात में कहीं मटके में पानी भरा है, अपन बहुत दिन तक यूज नहीं करते, छोटे छोटे मछली टाइप के बन जाते हैं कुछ। क्यों बनते हैं? तो वो कंडीशन फेवरेबल रहती है। तो कंडीशन फेवरेबल रहते हैं तो कोई तो पहले उसमें होना चाहिए ना। अच्छा, तुम लोग सुने हो कि बरसात में बादल की पानी से छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं और तालाब में बड़ी हो जाती हैं? ऐसा कौन कौन लोग गंदा लॉजिक सुने हैं? सुने तो होगे ना। ऐसा होता है क्या रियल में? ऊपर से मछलियाँ आती हैं क्या? ऊपर से आएंगी, मर नहीं जाएंगी नीचे आते आते? ऐसा क्या होता है बताओ? चलो अब तुम बोलो इसका आंसर, बोलो। नहीं पता? बताओ। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है ना। सीधी सी बात है, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे है कोन, तभी मैंने बोला था मिट्टी का घड़ा लेना। यहाँ पे क्या है? कोन, और कोन से तो पूरी कहानी बन जाएगी। कोन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोजर्वेट्स, प्रोटोसेल, सेल, बैक्टीरिया, पूरा तो डेवलप हो गया ना यहाँ पे। तो ये और ये कंडीशन होती है फेवरेबल कंडीशन होती है, और ये अपने आप सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं। इसीलिए आप मटके में देखोगे छोटे छोटे एल्गी टाइप के मतलब प्लांट्स भी होते हैं और छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं। उनको यदि आप रखे रहने दोगे ना, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप लेना, कोई ग्राउंड है, बरसात मतलब अभी इस टाइम पे पूरा सूखा हुआ है, बरसात में पानी गिरेगा, उसमें अपने आप आपको डेवलप होते हुए मिल जाएंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, अपने आप डेवलप होते हुए आपको वहाँ मछली भी मिल जाएंगी, घास भी मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएंगे। और इतना जल्दी क्यों मिल जाता है, ये कौन आंसर बताएगा? क्योंकि इवोल्यूशन में तो टाइम लगेगा, तो इतना जल्दी क्यों मिल जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर, बारिश के टाइम पे कंटिन्यूअस बारिश होती है, तो वो उनको मिलता रहता है वैसे। तो इतना जल्दी कि मतलब आप याद रखो, बारिश में 1 महीने के अंदर अंदर उसमें छोटे छोटे डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये तो 101% कन्फर्म है, मोबाइल में चलाइए, ये 101% कन्फर्म है कि कौन से बैक्टीरिया वायरस बनना तो 1 महीने का काम तो नहीं है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इतना जल्दी फिर कैसे डेवलप हो जाता है? क्या फेवरेबल तो यहाँ भी थी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इतना कम टाइम क्यों लगता है? समझ में आई मेरी बात? ग्राउंड है, ग्राउंड में पानी भरा, बारिश का पानी भरा, और बहुत जल्दी 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने में आपको छोटे छोटे वहाँ पे एल्गल टाइप का प्लांट्स दिख जाएंगे, बैक्टीरिया दिख जाएंगे, छोटे छोटे प्रोटोजोआ, पोलिफेरा, ये सब दिखने लगते हैं फटाफट। ऐसा क्यों होता है? क्या क्या हो जाता है? वेरी गुड, यही आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी मैंने अभी तक पढ़ा हूँ, सबके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनता है।
अब मैंने बोला था जो स्पोर होता है उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए बनता है, तो अभी वो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, उनमें ऑलरेडी बीज पड़ा हुआ है, ग्राउंड में ऑलरेडी बीज पड़ा हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में? स्पोर फॉर्म में, क्योंकि कैप्सूल बना लिया है स्पोर फॉर्म में। जैसे उसके लिए फेवरेबल मिलेगा कैप्सूल टूटेगा और बाहर, तो उसको कौन से इतनी मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत है, वो तो डायरेक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? क्या समझ गए? इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना चीज़ों में, तभी तो मज़ा आएगा, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से क्या मतलब। चलिए ये वाला समझ में आ गया ना पूरा, सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट आ जाइए। अब यदि अपन बात करें, सुनने मेरी बात, जैसे मान लीजिए कि ये अपना, मान लीजिए कि ये जो है ना, मान लीजिए कि ये कोई एल्गी है, मान लीजिए ये कोई एल्गी है। आप लोग कभी एल्गी को टच किए हो? कभी कभी ऐसा होता है गांव वगैरह में टंकी उंकी बनी रहती है, नहाओ तो फिसलता है उसमें, किए ना बहुत, मतलब फिसलता है। इसका मतलब पता है क्या है? एल्गी के चारों साइड, एल्गी के चारों साइड म्यूसिलेजिनस लेयर होती है। अब म्यूसिलेजिनस जो लेयर होती है ना, ये चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी, मतलब कि उसमें कुछ फैट टाइप का रहता है, बहुत चिकना रहता है। देखे होगे, समझ गए मैं क्या बताना चाहता था? चिकना क्या होता है? ठीक है, आइए। तो ये मतलब एल्गी के चारों ओर जो लेयर होती है ना, अराउंड म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों होती है, कौन बताएगा? देखो, कोई भी चीज़ यदि किसी की बॉडी में है ना, मतलब वो उसका कुछ ना कुछ काम है। यदि किसी का काम नहीं है ना, तो वो अवशेषी अंग हो जाता है, रिसेसिव ऑर्गन हो जाता है। तो इसका क्या काम है? यहाँ तक कि जो पत्तियाँ कंटिन्यू पानी में रहती हैं वो स्पॉन्जी तथा म्यूसिलेजिनस हो जाती हैं, लेकिन जो पत्तियाँ नॉर्मल यहाँ पे लगी हुई होती वो ऐसी नहीं होती। मतलब कि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है। क्लियर हुआ? तो बताइए इसका क्या काम है? ठीक है, ये जो म्यूसिलेजिनस लेयर होती है ना बेटा, ये इसको मोर प्रोटेक्शन का काम करती है, याद रखिएगा। क्योंकि यदि ये कंटिन्यू पानी के कांटेक्ट में रहेगा ना, तो या तो इसमें हाइपोटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, और इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और इसका डेथ हो जाएगा। तो इस चीज़ के बचाने के लिए इसके चारों ओर कवरिंग होती है म्यूसिलेजिनस का, पहला। दूसरा, इसके मूवमेंट चलने में भी हेल्प करता है, यहाँ से गया चिपक गया, चिपक के चलने में भी हेल्प करता है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करें सेलुलोज, मतलब इसकी जो सेल वॉल है, सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और इन सब का बना होता है ना। अब देखो, यदि तुमको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्गी से आपको कैल्शियम मिल सकता है कि नहीं, तो एल्गी से आपको ऑक्सीजन मिल सकती है कि नहीं, एल्गी से आपको कार्बन मिल सकता है कि, अभी ये क्वेश्चन आएगा, एक एल्गी आएगा क्लोरेला, उस एल्गी को हम अंतरिक्ष में ले जाते हैं फूड और ऑक्सीजन के सोर्स के लिए। किस किस के लिए? यदि हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो भूलने के चांस हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमको यहाँ मिल जाएगा और कार्बन यानी फूड हमको यहाँ मिल जाएगा। जब आप इसको, अरे यार ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज कॉल्ड कार्बन। दुनिया में जितनी एनर्जी के सोर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन। तो आपको सेल वॉल से ये मिल सकता है। प्लांट आर नॉट डिवाइडेड इनटू, हाँ, जो एल्गी वाला रहता है ना, इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये नहीं बता सकते एल्गी में, क्योंकि अभी उसका प्लांट एडवांस डेवलप नहीं हुआ। आप ये नहीं बता सकते कि ये एल्गी का रूट है, ये लीफ है, ये फ्रूट है। देखे हो एल्गी का फल खाए हो कभी?
कभी नहीं खाए? खाना अच्छा रहता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन होता है फोटो, देखो न्यूट्रिशन, अरे इसका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है। आंसर क्या जाएगा? मतलब ऐसा क्यों होगा कि इसका फोटोसिंथेटिक होता है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, आराम से चलेगी साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, मतलब ये दोनों सब में रहेंगे, याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये हमारे यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपको इस पेज में जितनी लाइन लिखी है ना, हर लाइन हर 2 क्वेश्चन है। अरे यार, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, ठीक है, एल्गी और ब्रायो, हमको इन 6 छोटे छोटे टॉपिक से 100 क्वेश्चन बना के देना है। कहाँ से दूंगा क्वेश्चन? ये भी बोल रहा हूँ कि पीडीएफ के बाहर का नहीं आएगा, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आएगा, तो कहाँ से दूंगा क्वेश्चन? जाहिर बात है यहाँ वहाँ घुमा के ही पूछूंगा, कुछ ना कुछ ट्राई करूँगा, तुम लोग कुछ ना कुछ गलत करो। पता है इस बार जो डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, यदि बच्चे ने पीडीएफ और एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया ना, तो 400 में 400 नंबर लाओगे। हमको सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, बस मैं पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से। यदि हम बात करें पहला रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में इसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन रहेगा? तो देखिए, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बाइंडी फ्यूजन, यूनिसेलुलर एल्गी, बताने की जरूरत नहीं है, जो एक सेल रहेगा। उसके बाद बात करें फ्रेगमेंटेशन में, फिलामेंटस एल्गी, मतलब जो मैंने बताया था ये ऐसे 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 फिलामेंट हैं, ये एक टूट के नया एल्गी बना दिया, तो फिलामेंटस एल्गी हो जाएगा। उसके बाद अभी जस्ट पूछा था स्पोर, ये स्पोर गैमीट नहीं है, ये स्पोर क्या है? जो कि एल्गी को मौत आने पे बचाता है। मतलब कि यदि कोई ऐसी कंडीशन हो जो उसके लिए फेवर में ना हो, उसको बचाता है कौन? स्पोर, उसके बाहर कोई ना कोई लेयर बना के, क्लियर। और ऐसी लेयर होती है जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी गैमीट्स बनने लगे हैं, और यहाँ से हम पहुँचेंगे 12th वाले चैप्टर में, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में पहुँचेंगे, मज़े आएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेल और फीमेल, मेल वाले को बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को बोलेंगे ओगोनियम। जो एंथ्रीडियम और ओगोनियम है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी हो सकते हैं। जल्दी बोलिए, आइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकली, एनाइसोगैमी, याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब देखिए इनके अलग अलग अपने को सबसे पहले तो आपको पहला काम ये है कि इनका नाम और कलर याद रखना है। तो सोचो, क्लोरो से तो ग्रीन और रोडो से रेड, जो बचा, तीनों नाम याद हुए, बोलो। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी रेड कलर का, हाँ, गुड मॉर्निंग, है ना? हाँ, वही कर रहे हो। क्लोरोफाइसी क्यों? ठीक है, नहीं अच्छा है ना, देखो ना, ग्रीन लिखा है तो ग्रीन कलर से कर दिया, तुमने दिमाग लगा किया था क्या? और ब्राउन किया तो ब्राउन करने का प्रयास किया गया, रेड है तो देखो रेड बना दिया, मतलब दिमाग तो है ना? चलो, थैंक यू। आइए अब हम बात करेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा समझ लो, अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा समझ लो, लॉजिक। ग्रीन एल्गी मतलब बहुत कठिन चीज़ है कि ये हरा कलर का दिखेगा, ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर का दिखेगा, और ये रेड कलर का दिखेगा। इतना तो आ ही गया होगा, समझ में आया? मतलब कि ये वाला जो है थोड़ा बहुत लफड़ा करेगा। गॉडी केव इफेक्ट दिख रहा है क्या कहीं?
ये मेरे को रोक नहीं पाया, मैं इधर था वहाँ पहुँच गया डायरेक्ट। आइए इधर देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफाइसी, नॉर्मल पानी में रहेगा, नॉर्मल वाटर में रहेगा। जो इसका सेल वॉल है वो रिजिड रहेगी। सेल वॉल क्या रहेगी? रिजिड रहेगी। आउटर लेयर पेलिकल और इनर लेयर सेलुलोज। आउटर लेयर पेलिकल और इनर लेयर, पेलिकल मतलब समझ रहे हो, एक टाइप का डेड लेयर होता है, क्लियर, जो कि प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद बात करें इसका हैबिटेट, हाँ मतलब कॉस्मोपोलिटेंट। और फूड इसका देखो, याद रखो फूड क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है फूड, दूसरा याद रखना है पिगमेंट और तीसरा याद रखना है एग्जाम्पल। हर एल्गी में 3 चीज़ें याद रखना है बस, फूड, पिगमेंट और एग्जाम्पल। स्टार्च, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसेटाबुलेरिया। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसेटाबुलेरिया। क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला में तुम लोग केल्विन साइकिल पढ़े हो, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, फास्फोइनो नहीं पढ़े हो? क्लोरेला केल्विन साइकिल अभी 11th में नहीं पढ़े हो? C3 साइकिल छू के नहीं देखे, मतलब 11th भले नहीं पढ़े, नाम तो सुना होगा। डार्क लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन लाइट में साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, डार्क में C3 C4 CAM। C3 वाला हमारा क्या होता है? C3 साइकिल होती है, केल्विन साइकिल बोलते हैं। मतलब क्लोरेला एल्गी में केल्विन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइकिल डिस्कवर किया था, एक चीज़ बताया था जिसमें ATP और इलेक्ट्रॉन का मतलब रोटेशन होता है, वो हमारा क्लोरेला होता है। और इसी क्लोरेला को हम अंतरिक्ष में ले जाते हैं, और ये क्लोरेला अंतरिक्ष में ले जाने के बाद हमको इससे ऑक्सीजन और खाना मिलता है। सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको सबको बताऊँ, एक और होता है स्पाइरू, एक ये भी आपको आगे मिलेगा। ये जो जिम वगैरह में जो प्रोटीन वाले पाउडर वगैरह जो यूज करते हैं ना, जितने भी आपको एनर्जेटिक चीज़ें मिलती हैं खाने वाली, मेडिसिन हो गया, सिरप हो गया, पाउडर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो भी मेडिसिन मिलती है ना, सब इन्हीं की बनी होती है। देखा लगता तुमको प्रोटीन कहाँ से बनाएंगे? खुद से बनाएंगे? नहीं, कोई ना कोई सोर्स रहता होगा, उसी से निकालते होंगे। अब देखो, ये तो हो गए जो यूनिसेलुलर है। कुछ होते हैं जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर में क्या है, कॉलोनी फॉर्म में। कॉलोनी फॉर्म मैंने बताया था ना अभी, कॉलोनी वाला, ठीक है। फिर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स को हम समुद्री सलाद भी बोलते हैं ना, वॉल्वॉक्स, सी सैलेड, हाँ सॉरी, ये होता है समुद्री सलाद। ठीक है। उसके बाद वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा। मल्टी सेलुलर थैलॉइड, मल्टी सेलुलर थैलॉइड मतलब देखो, एक है फिलामेंटस, एक थैलॉइड, दोनों में समझ में आया क्या क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस मतलब कि ये इस तरह से फिलामेंट रहेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर थैलॉइड मतलब ये होता है ऐसे ब्रॉड एल्गी रहते हैं, मतलब कि थैलस टाइप का बनता है। जैसे नहीं देखे होगे थैलस, ऐसे मतलब थैलस मतलब तुम लोग बोल दो मोटे गधा का, जहाँ से गधा स्टार्ट होता है उसके पहले और जो चीज़ें पकड़ते हैं, थैलस नहीं समझे? ये यहाँ पे गधा रखा हुआ है तो गधा नहीं, ये वाला जो पार्ट होता है वो थैलस वाला होता है। अब देखिए पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन में बीटा कैरोटीन है ना, और जेंथोफिल। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो फूड जो होता है कोलेरा, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन, और स्पेस एंड रिसर्च के लिए यूज करते हैं अपन, ये इसके हो गए इम्पोर्टेंस। क्लियर। अब आ जाइए अपन देखते हैं कौन सा, ब्राउन फियोफाइसी। फियोफाइसी में आ जाएगा आपका सीवीड्स, समुद्री खरपतवार, ठीक है। फिर आ जाएगा मेराइन वाटर, मल्टी सेलुलर। देखो 100 मीटर का होती है, अंदाज़ा लगा लो, 100 मीटर कम नहीं होता भाई। हम लोग कितने मीटर के हैं?
1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है हम लोग। तुम लोग तो और कम हो गए, हम तो फिर भी बहुत है। तुम कितने इंच की बताओ? हैं 1.25। ये देखो, अभी इसको किसी दिन खड़े हो तो अच्छे से देखना इसकी हाइट। हाँ 5 स्केल मिला दो बस। सेल वॉल, सेलुलोज, सुनो, कवरिंग होता है एल्जिन जिलेटिन लेयर, एल्जिन जिलेटिन लेयर। ए सी, यहाँ पे क्या था बी, यहाँ सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, फूड हो गए लैमिनेरिया, मैनिटोल। स्टार्च बहुत बार आता है, इनको याद रखना, स्टार्च, लैमिनेरिया और मैनिटोल। एग्जाम्पल हो गया सारगासम, लैमिनेरिया, केल्प एल्गी या डेविल एप्रिन भी बोलते हैं। आयोडीन और ब्रोमीन का सोर्स होता है लैमिनेरिया। क्लियर? उधर पे आ जाइए। रेड एल्गी में हम एंशिएंट एल्गी भी बोलते हैं। मेराइन और हॉट वाटर में नॉन मोटाइल स्टेज इन द रेड एल्गी, सेल वॉल, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। पिगमेंट ए, डी, बीटा कैरोटीन, आर, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिगमेंट जो ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप का होता है, ये गॉडीकोव इफेक्ट शो करता है। अब समझना, मैंने लिखा था 20 में नीट, गॉडीकोव इफेक्ट क्या होता है पता आपको? गॉडीकोव इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारी रेड एल्गी होती है, जैसे मान लो ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। अब क्या होता है, जो रेड एल्गी होती है, तो रेड एल्गी यदि समुद्र के सरफेस में है, दो तरीके से रहती है, पहला समुद्र के सरफेस में, दूसरा समुद्र के बॉटम में। यदि रेड एल्गी समुद्र के सरफेस में है तो आपको वो ब्लू कलर की दिखाई देगी, और यदि डीप में है तो रेड कलर की दिखाई देगी। वो कलर कोडिंग कलर गड़बड़ कर दिया, लेकिन उससे क्या करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना, यही चीज़ होता है गॉडीकोव इफेक्ट। एनसीईआरटी में पढ़ोगे, बहुत इधर उधर घुमा के दिया है, टेंशन नहीं लेना। याद रखो, जो हमारा रेड एल्गी होता है, यदि वो समुद्र के सरफेस में है तो कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का, डीप में है तो कैसा दिखेगा, रेड कलर का। देखो, फ्लोरिडन स्टार्च याद रखना, स्टार्च, लैमिनेरिया, मैनिटोल और फ्लोरिडन स्टार्च। एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया और कोरेलिना। समझ गए? तो ये हो गए हमारे इसके एग्जाम्पल, ठीक। तो देखो एक बार फिर से इसको रिवीजन मार दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट तुमको मतलब ये शॉर्ट नोट्स बना के ही दिया गया है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि तुम इनमें कुछ शॉर्ट ढूंढ लो, ये शॉर्ट नोट ही है एक टाइप का। क्लियर? चलिए